हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट के एग्जाम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जहां पर बताएंगे माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं और साथ ही आपका पासिंग मार्क इस बार कितने रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बार टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहां हम जानेंगे जो परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी है कि आप परीक्षा की तैयारी कम समय में कैसे कर सकेंगे, कहां से कर सकेंगे, पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो चलिए आज हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान रहेगा कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो व्यापम की ओर से जारी किया हुआ टेट के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है उसके नीचे में दोस्तों चले आना है। तो चलिए हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं। और दोस्तों, जब आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पर है परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति। यहाँ पर आप देख सकेंगे प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर रहेंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर एक ही उत्तर सही होगा और बाकी जो 3 है वो रॉन्ग होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर या सबसे उपयुक्त उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत करने पर यहाँ पर 1 से अधिक अंकों का अगर आप वहाँ पर टिक करते हैं तो वो 0 मान्य किया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं किए जाएंगे उनके लिए भी उन्हें 0 दिया जाएगा। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकेंगे ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों बता दें, यह जो परीक्षा होगा टेट का छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। अगर आप गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो भी उसके लिए आपका जो सही क्वेश्चन रहेगा, सही आंसर रहेगा, उनमें किसी भी तरह का कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, पासिंग मार्क कितना रहेगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ से हम नीचे की ओर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो टेट का एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा जो मापदंड है वो दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की ओर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकेंगे इस परीक्षा में पात्र हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना ही पड़ेगा। अगर आप आने वाले जो शिक्षक के पदों पर भर्ती आएगा उसमें अगर आप पात्रता रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 60% यहाँ पर या फिर कहें तो 60 नंबर लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर और दिए गए हैं कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% का ही प्रावधान है। न्यूनतम आपको 50% लाना आवश्यक होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन जो शुल्क है वो निःशुल्क होगा और परीक्षा शुल्क में पात्रता रखेंगे, यानी कि जो परीक्षा शुल्क में है वो छूटे वहां पर दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकेंगे इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% लाना होगा। लेकिन अगर आप ये जो ST SC OBC कैंडिडेट है गैर क्रीमी लेयर के तहत, तो आपको मिनिमम यहाँ पर है 50% अंक का जो प्रावधान है वो क्राइटेरिया को पूर्ण करना होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकेंगे एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैध जीवन रहेगी, यानी कि आप एक बार 50% से अधिक नंबर लाते हैं तो आप अपने जीवन में या फिर कहें तो आपको कभी भी शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए पात्रता रखना पड़ेगा, या फिर कहें तो अगर आप आने वाले शिक्षक भर्ती में कभी भी फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको फिर से सीजी टेट का एग्जाम दिलाना नहीं पड़ेगा। ये जो है वो आपको देख सकते हैं आजीवन रहने वाले हैं, एक बार ही आपको परीक्षा देना पड़ेगा, उसके पश्चात ये जीवन भर रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे सफल घोषित उम्मीदवार अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकेंगे। यानी कि बता दें यहाँ पर 50% मान्यता रखे गए हैं, लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नंबर 55 आ जाता है और इससे आप संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं कि आप हमारा नंबर ज़्यादा है, तो आपको फिर से अगले साल जो एग्जाम होगा उसमें आप बैठ पाएंगे। और वहाँ पर 60 आ जाता है तो भी अगर आप नंबर को सुधारना चाहते हैं तो आप पिछले बार के फिर एग्जाम में बैठ पाएंगे। फिर आपका 65, 70, 75 इस तरह आगे का जो नंबर है वो अगर आप चाहें तो कर सकेंगे। इन दोस्तों यहाँ से आप नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पर और देख लीजिएगा, जो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से जो BEd DELED के लिए अनिवार्य अर्हताएँ रखे गए हैं वो यहाँ पर जारी है। तो एक बार आप इन सभी को देखना चाहें तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है या फिर कहें तो यहाँ पर जो मार्गदर्शिता है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के हेतु यहाँ पर 2025 में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे 2026 में जो टेट का एग्जाम होगा उसी के संबंध में महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। एंड फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के माध्यम से पासिंग मार्क के बारे में बता दिए हैं और जो और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है उन सभी के बारे में बता दिए हैं। लेकिन बात आती है कि आप अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे और कहां से करेंगे। तो दोस्तों आप इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा, जल्द ही अब हमारे चैनल पे ऑनलाइन क्लास जो है वो इसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि यह जो चैनल है वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर आपको बेस्ट ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा, जहाँ पर सिलेबस अनुसार सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी का दोस्तों
इंक्लूड करके हमारे चैनल पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है वहाँ पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अब क्लास जो है वो वहाँ पर स्टार्ट होने जा रहे हैं, जहाँ पर जो भी सिलेबस अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, जहाँ पर कूट वाला क्वेश्चन, कथन कारण वाला, जितने भी व्यापक के पैटर्न पर नए क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी के जो क्लास है वो जल्द ही हमारे चैनल पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो क्लास को लेकर आप निश्चिंत रहिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही बता दें, अगर अभी तक आपने टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि का जो डेट है वो जल्दी आने वाले हैं। तो अगर आप सर्वर डाउन या टेक्निकल इश्यू के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो जल्दी से दोस्तों हम यही सजेस्ट करेंगे, आप अपना फॉर्म अंतिम तिथि जारी होने से पहले भर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यदि आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई भी गलती हो चुके हैं तो आप घबराइए मत, आपको करेक्शन के लिए और अलग से टाइम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा या फिर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू डीएम कर सकते हैं, जिसके लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।